हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं WCR वेस्ट सेंट्रल रेलवे का जो आपका 2521 पोस्ट पे अपेंडिसिप के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आया था, जिसका लास्ट डेट का बात करें तो 17 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट था और फाइनली बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया। हम वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किए थे कि टोटल अगर बात करें तो 74 से 75 हज़ार कैंडिडेट ने यहाँ पे WCR 2421 पोस्ट के रिगार्डिंग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया था डिफरेंट ट्रेड से। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे किन किन गलतियों के कारण आपका फॉर्म जो है WCR अपेंडिस रेलवे का जो निकला है उसमें यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। तो आज उन सारी रीजन को कवर करने वाले उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि इसी तरह भर्ती का इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। तो चलिए सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही सारी बातों को आपको बताया गया था और उसमें कुछ एडिशनल बातों को भी हम जोड़ेंगे और फाइनली देखते हैं कि क्या अगर इनमें से कोई भी गलती आप की है तो आप ये मान के चलो कि आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फाइनली देखिए हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गया है, जहाँ पे आपका नोटिफिकेशन नंबर और डेट 17/11/2022 के डेट में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था और 18 तारीख से लेकर फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था जो आपका 17 दिसंबर तक चला था। अगर वही बात करें तो 2521 पोस्ट पे इसका नोटिफिकेशन निकला था, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। टोटल 6 यूनिट की तरफ से जबलपुर हो गया, भोपाल हो गया, कोटा हो गया, वर्कशॉप कोटा हो गया, CRWPS भोपाल हो गया, हेडक्वार्टर जबलपुर, टोटल 2521 पोस्ट। वहीं अगर स्क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे तो आपको सभी को पता है कि 15 से 24 साल वाले जितने भी कैंडिडेट है इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अगर ST/SC है तो 5 साल का छूट, OBC है तो 3 साल का और PWD को यहाँ पे 10 साल का छूट देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते आगे और फाइनली यहाँ पे चलते हैं सीरियल नंबर 8 में, जहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर इन छोटी छोटी गलती अगर आप करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है इनवैलिड एप्लीकेशन के तहत। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बोला गया कि एप्लीकेशन हैविंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एफिशिएंसी और इरेगुलरिटीज विल बी समराइज रिजेक्टेड। तो सबसे पहला रीजन जो है वो क्या बोलता है वो देखते हैं। तो पहले मैं बोल रहा कि एप्लीकेशन विदाउट प्रॉपर स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर। अगर आप प्रॉपर फोटोग्राफ और सिग्नेचर जो जितना वैलिड साइज में बोला गया है वैसा अगर नहीं देते हो तो आपका फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। या फिर आपने अगर फोटोग्राफ्स दिया है तो उसमें ब्लर है, आपने गूगल्स मतलब चश्मा पहन के दिया है, बैकग्राउंड सही से क्लियर नहीं है, आपका फेस सही से क्लियर नहीं है, इस कंडीशन में भी आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो सकता है। आपका पूरा फुल नेम के साथ आपका सिग्नेचर अपलोड होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे कवर करते हैं। तो नेक्स्ट आपका है 2 नंबर में कि एप्लीकेशन विदाउट प्रॉपर सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल, वोकेशनल क्वालिफिकेशन। कहने का मतलब यह है कि प्रॉपर सर्टिफिकेट का मतलब है कि 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लस ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर जो कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है ST/SC, OBC, EWS जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड होना चाहिए और ITI का सारा एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट सारा आपको यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट अगर यहाँ पे बात करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग है, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि EWS, ST/SC, OBC और OBC डिक्लेरेशन भी साथ में आपको सबमिट करना है। सर्टिफिकेट एंड अदर सर्टिफिकेट शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। तो जो भी इसका फॉर्मेट है उसके तहत यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना था। अगर चौथा नंबर को कवर करते हैं तो इसमें बोला गया कि एनी अदर इरेगुलरिटीज। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपने मान लीजिए आपका 10th में कुछ और मार्क्स था, ठीक है, मान लीजिए आपने 10th में 400 मार्क्स लाया और जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था तो वहाँ गलती से आपका 404 हो गया, तो इस कंडीशन में भी बहुत चांस है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। 100% एकदम चांस बन जाता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो मेरिट डिसाइड होता है वो आपका 10th प्लस ITI का एवरेज मार्क्स के ऊपर होता है, ना आपका एग्जाम लिया जाता है और ना ही आपका इंटरव्यू लिया जाता है। अगर मान लीजिए कि आपका जो नंबर है फर्स्ट पर्सन का नंबर है 404 और सेकेंड पर्सन का नंबर है 402, तो रेलवे पहले 404 वाले को मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट करेगा, पर आपका जो ओरिजिनली नंबर था वो तो आपने 400 है आपका सर्टिफिकेट में, पर आपने गलती से 404 पुटअप कर दिया। आपका सिलेक्शन तो DV के लिए हो गया, पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो आपका वहां पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। DV के मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, पर किसी किसी डिवीजन में तो ऐसा देखा जाता है कि मेरिट लिस्ट में आपका नाम ही नहीं आता है। पर बहुत सारे डिवीजन में ऐसा भी देखा जाता है कि मेरिट लिस्ट में आपका तो नाम आता है, पर जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो वहां पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इन सारी सावधानी को आपको बरतते हुए चलना है। देखिए इसमें 2 केस हो सकता है, मार्क्स का इरेगुलरिटीज में 2 केस हो सकता है। पहला कंडीशन होता है कि आपने हाई मार्क्स डाल दिया, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया कि 400 था और आपने यहाँ पे 404 पुटअप कर दिया, ऐसा में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे दूसरा कंडीशन जो बनता है वो लो का बनता है।
इसमें आपका मान लीजिए कि 50-50 चांस रहता है, वो रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए आपका जो मार्क्स था 404 था और आपने ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम 400 फिलअप कर दिया, तो इसमें आपका 50-50 चांस हो सकता है कि रेलवे के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैंडिडेचर को यहाँ पे रद्द नहीं किया जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए जब आपका 404 ओरिजिनल मार्क्स था और आपका 400 नंबर पे ही सिलेक्शन हो गया, तो 4 नंबर तो आपके पास एक्स्ट्रा हो गया, तो ऐसे भी आपको मेरिट लिस्ट में नंबर मिल ही जाता। और जब 400 के आधार पे भी शॉर्टलिस्टेड हुए तो भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नाम आ गया। तो ऐसे क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे आपका हाई चांस हो जाता है कि रेलवे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं करेगा। पर अगर यहाँ पे आप ज़्यादा नंबर डाल दिए हो, 400 की जगह 404 डाल दिए हो, तो इस कंडीशन में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे कि एक से ज़्यादा बार आवेदन करने से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। जी हाँ, अगर आपने एक से ज़्यादा बार यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है तो उस कंडीशन में भी आपका फॉर्म रेलवे के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि आप जो भी डेटा इनपुट डालते हो वो सारा का सारा रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के पास चला जाता है, और जैसे आप दोबारा फॉर्म फिलअप करते हो तो जब सेम डेटा सेम नाम आता है तो आपका फॉर्म कर दिया जाता है रिजेक्ट। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी अगर ऐसा गलती जो भी किए हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि अगर मान लीजिए जैसे अभी सेंट्रल रेलवे का चल रहा है, सेंट्रल रेलवे का न्यू अपेंडिसिप आया है 2422 पोस्ट पे, तो इस वीडियो के माध्यम से जितने भी कैंडिडेट सेंट्रल रेलवे का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न रेलवे का तो 17 तारीख तक खत्म हो गया, अब आता है सेंट्रल रेलवे का 2422 पोस्ट पे, तो जब उस का फॉर्म आप अप्लाई करोगे 2422 पोस्ट वाला, तो उसमें इन गलतियों को आपको दोहराना नहीं है। अगर मान लीजिए एक बार गलती हो गया तो कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, पर अगला बार से जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे, चाहे रेलवे का किसी भी डिवीजन किसी भी जोन का हो, तो इन सारी सावधानी को बरतते हुए चलना है। अगर आप कैफे से फॉर्म अप्लाई कराते हो तो जब कैफे वाला आपका नेम डालता है, फादर नेम डालता है, मदर नेम डालता है, ओवरऑल परसेंटेज आता है, 10th का डालता है, ITI का डालता है, तो आप वहां पे देखो। क्योंकि अगर मान लीजिए वो गलती कर देता है तो उसका उसमें कोई लॉस नहीं होता, वो तो अपना चार्ज आपसे ले लेगा, पर गलती यहाँ पे आपका हो जाता है। अगर मान लीजिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो अगर छोटी छोटी गलती के कारण आप फिर रिजेक्ट हो जाओगे। तो इन सारी सावधानी को बरतते हुए अपना फॉर्म फिलअप करना है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।